अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी किताब को जो archive.org पर है उसको आप अपनी वेबसाइट पर किस तरह इम्बाइट कर सकते हैं। इम्बाइट का मतलब मैं पहले आपको समझा दूं। जैसे ही एक वेबसाइट है islamicbook.com, ठीक है, इस पर हज़ारों इस्लामी किताबें हैं, पूरा दरस निज़ामी है और बहुत सारी हज़ारों किताबें हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है कि देखें यहाँ पर यह किताब है कौमों का उरूज व ज़वाल। तो इसका ये टाइटल लगाया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन पढ़ें और नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड करें, ठीक है। अब जिसने डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेगा, ये किताब आपके मोबाइल में या कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा ये लिंक आपको ले जाएगा archive.org पर और वहाँ पर आप इस किताब को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी किताब पढ़ते हुए, ऑनलाइन पढ़ते हुए, हमारी वेबसाइट पर रहते हुए उस किताब को पढ़े, जैसे ये किताब है नमाज की सबसे बड़ी किताब, अभी देखें इसको ऑनलाइन लिखा हुआ ऑनलाइन पढ़ें, तो इसको यहीं पर रहते हुए कोई भी ऑनलाइन पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर वेबसाइट पर इम्बाइट की हुई है। तो ये इम्बाइट कैसे किया जाता है, archive.org की किसी भी किताब को, PDF को, या नेट पर कहीं से भी कोई PDF हो, उसको इम्बाइट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक चीज़ आपको चाहिए आई फ्रेम का कोड आपको चाहिए। ये है आई फ्रेम का वो कोड जो आपको हेल्प करेगा किताब को इनवाइट करने में। ये मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और दूसरा, आपको जो किताब आप इनवाइट करना चाहते हैं उसका लिंक चाहिए। मिसाल के तौर पर ये archive.org है, इससे कोई किताब हम उठा लेते हैं। ये किताब है हिटलर की आप बीती, ठीक है। ये मैंने इसे ओपन किया archive.org पर, ठीक है। अब मुझे इसका लिंक चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने लिंक, ये लिंक है इसका, ये लिंक कॉपी करते हुए एक बात का ख्याल करना है कि देखें इस वक्त ये 2 पेज व्यू की सूरत में, यानी आपके सामने 2-2 पेज शो हो रहे हैं। तो इसको आपने यहाँ से 1 पेज कर देना है ताकि आपके सामने एक पेज शो हो, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है, यहाँ पर 1 पेज पे रख के अब आपने यहाँ से इसका ये लिंक आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, मैं पहले चला जाता हूँ वर्डप्रेस पर, एक न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ और ये न्यू पोस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं वो आई फ्रेम का कोड उठाऊंगा। यहाँ पर मैंने आई फ्रेम का कोड पेस्ट किया। अब आपने ये वाला लिंक इस बुक का कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर कहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर आप देखें ये लिखा हुआ आई फ्रेम, आगे लिखा हुआ है SRC और उसके बाद 2 कॉमे हैं और 2 कॉमों के दरमियान लिखा हुआ है your PDF फाइल URL। तो यहाँ पर आपने इसको मिटा देना है, your PDF फाइल URL, और इन 2 कॉमों के दरमियान में आपने उस लिंक को पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो ये अब आपका पूरा कोड तैयार हो चुका है उस किताब का। अब आपने इस पूरे कोड को यहाँ से कट करना है, ठीक है। और ये इस वक्त विजुअल में है, आपने यहाँ से टेक्स्ट में चले जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आकर आप इस कोड को पेस्ट कर दें। अब आप दोबारा विजुअल में आएँ तो आपकी किताब यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं किताब आपकी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से फुल साइज करेंगे तो ये एक पेज एक जो है वो पूरे व्यू में आएगा, ठीक है। तो ये आपकी किताब हो चुकी है। अब यहाँ पर इसका टाइटल दे दें, हिटलर की बीती, ठीक है। यहाँ पर जो भी टैग वगैरह आपने देने हैं वो दे दें, ठीक है। और यहाँ से आप जो है वो इसका कैटेगरी सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपने इसका ये देना है टाइटल। ये मैंने इसका टाइटल दे दिया। अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। जो ही मैंने इसे पब्लिश किया तो ये किताब पब्लिश हो चुकी है। अब इसे हम जाकर वहाँ पर देखते हैं, व्यू में जाकर, कि ये किताब इम्बाइड हुई है या नहीं हुई। हो चुकी है, ठीक है। ये टाइटल आ गया और ये किताब आ गई। अब इसे कोई भी
پڑھنے کے لیے، کسی کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر رہتے ہوئے ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس نے پڑھنا ہے آپ کی ویب سائٹ پر رہتے ہوئے اسے پڑھ لے گا. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.